ये कलयुग है जनाब। यहां दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आप करने कुछ और जाओ और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। दोस्तों, इसको और मैं अच्छे से समझाने के लिए ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। एक बार की बात है कि खेतों में काम करते वक्त अचानक से किसान के पांव में चोट लग जाती है। बेचारा लगाने लगता है, उसको पैर पूरा खूने खून हो जाता है। उसकी जब पत्नी को यह बात पता चलती है तो वो दौड़ी दौड़ी आती है और किसी तरीके से उसके जख्मों पर मरहम लगाकर पट्टी बांधती ताकि उसका ब्लड रुक सके। अब किसान बहुत ज्यादा दर्द से कराह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। इतने में उसकी पत्नी आ जाती है कि भाई थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप। इतने में उसकी पत्नी आ जाती है और बोलती है प्लीज आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। किसान बहुत गुस्से में आ जाता है, बोलता तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं यहां दर्द से चिल्ला रहा हूं, रो रहा हूं, तड़प रहा हूं और तुम मुझे पानी पिलाने की बात कर रही हो। ओहो, मतलब मुझे चोट लगा और तुम इसका मजाक बना रही हो। उसकी पत्नी लाख कहती रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसान को कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ देर के बाद पत्नी हाथों में खाना लिए, दवाई लिए किसान के पास पहुंचती है और बोलती है कि प्लीज 2 रोटी खा लो आप और ये दवाई खा लो, थोड़ा दर्द में आराम मिल जाएगा। फिर किसान गुस्से में आ जाता है, बोलता है अरे छोड़ो अभी मुझे नहीं खाना है, जाओ यहां से। लेकिन पत्नी जानते थे कि उसके पति ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो वो चाहती थी कि कम से कम 2 निवाला अपने पेट में डाल के दवाई खा ले ताकि उसके जख्म का जो दर्द है उससे उसको छुटकारा मिल जाए। लेकिन किसान तो कुछ और ही समझ रहा था। उसे यह लग रहा था कि उसकी पत्नी उसके दर्द का, उसके जख्म का मजाक बना रही है। वो वही पास पड़े पत्थर को उठाता है और अपनी पत्नी के सर पे दे मारता है और कहता है कि सुबह से मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे दर्द का मजाक बना रही हो, मेरे दर्द पे हंस रही हो। अब लो तुम भी ये दर्द झेलो। बेचारी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता है। उसने तो केवल अपने पति का दर्द बांटना चाहा था, पर उसके पति को कुछ और ही समझ में आया। कहानी छोटी सी है पर हमें यह सीख दे जाती है कि भैया ये कलयुग है जनाब। यहां पर अगर कोई दुख में है, अगर आप उसकी हेल्प करने जाओ तो हो सकता है कि सामने वाला आपके लिए यह समझे कि आप उसका मजाक बनाने आए हो। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सामने वाला आपके बारे में ना सोचे कुछ, तो आपको बस 2 ही काम करने हैं। चुपचाप उसके साथ खड़े रहें ताकि जब उसको वाकई में आपकी जरूरत महसूस हो तो वो आपको आवाज दे और आप जो चाहते हैं उसके दुख के निवारण के लिए आप वो कर सके। या फिर कुछ ना करें, केवल हाफ डिफ में रहे और कहे कि भैया अब आपको बहुत चिंता है, आप बस शो करो कि आपको बहुत ज्यादा चिंता है उसके जख्म की। क्योंकि अगर आप उसके जख्मों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला ये समझे कि आप उसके जख्म का, उसके दुख का मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर। बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि साथ देना है तो साथ दीजिए, पर सोच समझ के दीजिएगा कि कहीं आपका पॉजिटिव रिएक्शन सामने वाले के रिएक्शन को निगेटिव ना कर दे और फिर वो आपके लिए हानिकारक ना हो जाए। जाते जाते अंत में यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, अगले थीम के साथ, अगली सोच के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले स्टोरी में। गुड बाय।